आज हम विज्ञापन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वैसे तो आप सब विज्ञापन से अच्छी तरह परिचित हैं। हमारे आज का जीवन ऐसा है जो कि विज्ञापन से किसी भी तरीके से बच नहीं सकता है। हम कोई सी भी वस्तु अगर खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में जो जानकारी, बेसिक जानकारी, शुरुआती जानकारी है जो हम एकत्र करते हैं वो विज्ञापन के माध्यम से एकत्र करते हैं। इसलिए विज्ञापन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखने लगा है। हमारे कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा ऐसी नहीं है जिसका कि प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन ना किया जाता हो। लेकिन एक छात्र के रूप में एक विज्ञापन के बारे में जानना बहुत जरूरी है हमें कि दरअसल विज्ञापन होता है। जैसा मैंने कहा कि वैसे तो व्यवहारिक रूप से आप सब परिचित हैं, सब देखते हैं, टेलीविजन पर इतने विज्ञापन आते हैं, रेडियो पर आते हैं, अब तो इंटरनेट पर इतने विज्ञापन आते हैं। कोई भी चीज़ आप पर देखते हैं टेलीविजन के या इंटरनेट के ऊपर भी देखते हैं, कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी देखते हैं तो आपको उसमें विज्ञापन जरूर दिखाई देता है उसके अंदर। लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर हम जानना चाहें कि विज्ञापन क्या होता है तो विज्ञापन दरअसल किसी वस्तु या किसी सेवा की विशेषताओं का इस तरह से प्रचार करना कि वो वस्तु या सेवा उसके उपभोक्ता को या ग्राहक को पसंद आए और वो उसे लेने के लिए मन बना सके या उसे उसकी तरफ उसके रुझान पैदा हो। उसके लिए वो चीज अगर जिसके माध्यम से की जाती है, जो प्रचार प्रसार जो कलात्मक तरीके से किया जाता है, उसे विज्ञापन कहते हैं। आपने देखा, मैंने उसमें शब्द का इस्तेमाल किया विशेषता। किसी वस्तु या सेवा की विशेषता क्यों इस्तेमाल किया, उसको क्यों रेखांकित किया? क्योंकि किसी भी वस्तु में, किसी भी सेवा का ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कमियां नहीं होती, उसके अंदर कुछ खराबियां नहीं होती। लेकिन विज्ञापन का उद्देश्य उन कमियों, उन खराबियों को बताना नहीं है। अगर आप कमियां या खराबियां खुद ही बता देंगे तो आपकी वस्तु या सेवा को खरीदेगा कौन? तो आपका काम तो है कि उनको वो उसकी तरफ रुझान पैदा हो, उसे पसंद करने लगे। 10 चीजें आज की तारीख में आप जानिए। देखिए, जैसे मान लीजिए विज्ञापन का क्या फायदा है। अभी आप मान लीजिए एक छोटी सी चीज लीजिए, वॉशिंग मशीन लीजिए, आप टेलीविजन लीजिए। आप अगर आपको एक टेलीविजन ही खरीदने जाना हो तो मार्केट के अंदर कितने सारे ब्रांड्स के टेलीविजन हैं। अब आप कौन सा टेलीविजन उसमें खरीदेंगे, कैसे तय करेंगे? ये उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके लिए उसकी जो अच्छाइयां, विशेषताएं हैं वो जानने की चेष्टा करेंगे कि एक टेलीविजन और दूसरे टेलीविजन में क्या फर्क है, कैसे उसके अंदर जाना जाए। तो वो जो चीज है उसमें जो आकर्षित करने के लिए आपको उसकी उस टेलीविजन की तरफ, पर्टिकुलर कंपनी की तरफ आकर्षित करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो प्रचार के माध्यम अपनाए जाते हैं, वो विज्ञापन होते हैं। अब विज्ञापन के प्रकारों की तरफ ध्यान दें अगर, क्योंकि आप एक विषय की तरह उसको समझना है, तो विज्ञापन के प्रकारों को 2 तरीके से हम बांट सकते हैं। पहले हम उनको ले सकते हैं कि जो उनका माध्यम है उसके हिसाब से, जैसे कि हम विज्ञापन को कह सकते हैं कि दृश्य विज्ञापन, विजुअल्स वाले विज्ञापन, जिनमें खाली देख सकते हैं, जैसे पोस्टर्स हैं, सड़क के किनारे लगे होर्डिंग्स हैं, हैंडबिल्स हैं, इनको हम कह सकते हैं कि दृश्य विज्ञापन है। दूसरा है श्रव्य, मतलब ऑडियो, जैसे रेडियो आपका है, रेडियो से जो के माध्यम से जो भी विज्ञापन आते हैं वो श्रव्य माध्यम से होते हैं, ऑडियो वाले होते हैं जिन्हें सिर्फ सुन सकते हैं। और तीसरा है जो कि दृश्य श्रव्य, ऑडियो विजुअल्स, जैसे टेलीविजन से आप जो विज्ञापन देखते हैं, यूट्यूब पे जो विज्ञापन देखते हैं, ये विज्ञापन जो है आप इनको ऑडियो विजुअल्स कह सकते हैं, जिनको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों बातें। दूसरी एक कैटेगरी रख सकते हैं जिसके अंदर कह सकते हैं कि जैसे प्रिंटेड, मुद्रित विज्ञापन, जैसे कि समाचार पत्रों में छपे जो विज्ञापन हैं,
या जैसे मैंने अभी आपको बताया पोस्टर्स हो गए हैं, वो मुद्रित हैं, छपे हुए होते हैं, उस तरह के विज्ञापन हैं। दूसरे हो गए जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के माध्यम से हमारे पास आते हैं, जैसे टेलीविजन से, रेडियो से, इंटरनेट से, वो उसके अंदर हो गए। और तीसरी एक श्रेणी हो सकती है जिसको हम कह सकते हैं अन्य जो भी साधन है, जैसे कि प्रदर्शनियां, एग्जीबिशंस, बहुत सारे, और ऐसी प्रदर्शनियां, व्यावसायिक प्रदर्शनियां लगती हैं जिसमें कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के तरीके की एक मैगजीन प्रदर्शनी लगती है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की ही सारे सामानों की कंपनियां आती हैं और अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करती हैं, वो विज्ञापन का एक प्रकार है इस तरीके से। या कुछ मेले होते हैं इस तरीके से, या रोड शोज होते हैं, बहुत सारी कंपनियां करती हैं रोड शो का, आपने नाम सुना होगा, खासतौर से जो फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, या जब अपना उनको पब्लिक इशू वगैरह लाना होता है, शेयर इशू वगैरह लाना होता है, तो वो काफ़ी सारे उससे जुड़े हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा करती हैं और उस अपनी कंपनी के बारे में बताती हैं, तो वो रोड शोज कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार एक और हो गए, मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य माध्यम। ठीक है। और उसके पहले मैंने आपको क्या बताए थे 3 प्रकार? वो बताए थे आपको दृश्य मतलब के विजुअल्स, श्रव्य यानी ऑडियो, और तीसरे थे दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल्स। तो इस तरीके से ये एक प्रकारों के अंदर हम विज्ञापनों को बांट सकते हैं। विज्ञापनों का क्या महत्व है आज की तारीख में, हम सब जानते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। किसी चीज को बेचना हो तो कितनी खूबी से विज्ञापन, अगर कोई विज्ञापन पकड़ जाए, लोगों की इमेजिनेशन को पकड़ जाए, लोगों के बीच चला जाए, तो वो विज्ञापन बड़ा ही सफल होता है। वो विज्ञापन सफल होता है, उससे वो प्रोडक्ट सफल होता है, और वही विज्ञापन की सफलता है। एक बात मैं यहां पर आपके सामने क्लियर कर दूं कि विज्ञापन किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या सेवा का दिखाता है, लोगों तक पहुंचाता है, उसकी रुचि जगाता है, लेकिन विज्ञापन किसी वस्तु या सेवा का, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बिकने की कोई गारंटी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि आपने इसका विज्ञापन बहुत अच्छा किया तो वो चीज बिक ही जाएगी। देखिए, जहां तक विज्ञापन का काम है, वो काम यह है कि जैसे कि एक घोड़े को पानी तक लेकर आ जाना, प्यास बुझाने के लिए, लेकिन अब पीना ना पीना वो घोड़े पर निर्भर है। विज्ञापन को यह है कि भाई हमने आपके अंदर एक रुचि जगा दी, एक उत्सुकता जगा दी उसके लिए। अब उसके बाद का जो काम है वो ये है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस है, सेवा है, उसको भी अच्छा होना पड़ेगा, तब विज्ञापन की सफलता है। कोरे विज्ञापन के दम पर अगर इट इज नॉट बैक्ड बाय द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, तो फिर ये विज्ञापन एक सीमा के बाद जाके काम नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों का एक संगम है। अगर दोनों का संगम अच्छा होता है तो निश्चित रूप से वो वस्तु बिकती है। कई बार और भी कई चीजें होती हैं वस्तु के बीच में, कई बार कीमत बहुत मैटर कर जाती है। आपकी प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन दूसरा प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सस्ता है, थोड़ा कम है, तो वो ज्यादा बिक जाता है कई बार लोगों को। इस तरीके से भी चलता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि शायद आप लोगों के समय की बात नहीं हो, लेकिन हम लोग उसको, हमने अपने सामने देखा है, अपनी उस चीज को होते हुए। एक जमाना था जबकि सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, वो बहुत क्वालिटी ब्रांड माना जाता था, और लोग कपड़े धोने के लिए अगर जब पाउडर का इस्तेमाल करते थे तो सिर्फ सर्फ का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सर्फ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। कुछ समय बाद निरमा पाउडर बाजार में आया। अब निरमा ने जो क्या किया था कि निरमा ने उसकी कीमत कम रखी, लेकिन निरमा ने प्रचार ऐसा किया कि हम कम कीमत में भी बढ़िया क्वालिटी दे रहे हैं। अब चूंकि उसका कम था और लोगों में तब तक के, उससे पहले क्या था कि लोग कपड़े धोने का साबुन आता था उसका ज्यादा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हाथ से कपड़े धोते थे ज्यादा से ज्यादा। फिर बाद में जब सर्फ ने थोड़ा पकड़ा तो मध्यम वर्ग में भी और निम्न मध्यम वर्ग में भी सर्फ का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन वो महंगा पड़ता था। अब निरमा एक थोड़ा सस्ता उनका विकल्प आ गया, एक ऑप्शन आ गया, तो लोगों ने सोचा कि फिर भाई निरमा का धीरे धीरे इस्तेमाल किया।
अब देखिए कि निरमा को आगे बढ़ाने में निरमा ने जो रेडियो का जो अपना बनाया, जिसको रेडियो विज्ञापन जिसका बनाया, और वो बड़ा प्रसिद्ध हुआ और प्रचलित हुआ, बाद में उसको टीवी में भी लेकर आए वो लोग। और वो क्या था? निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, इसके झाग ने जादू कर दिया। अब ये जो जिंगल थी रेडियो विज्ञापन को, जैसे मैंने कहा कि उसको जिंगल कहते हैं, उसको बनाते जो उसको बेहद तकनीकी शब्द है, तो ये जो जिंगल थी, रेडियो जिंगल उसकी, वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसने इसको पाउडर को आगे बढ़ाने में, पाउडर की सेल बढ़ाने में, और एक दौर ऐसा आया, बल्कि वो दौर लंबा चलता रहा, जिसमें कि निरमा ने सर्फ को बिल्कुल ही पछाड़ दिया, पीछे कर दिया। उसको आगे करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका अदा की इस रेडियो जिंगल ने, क्योंकि ये लोगों के जबान पर चढ़ गई। इसको गाया इतनी खूबसूरती से गया था। और अगर आपने इसको याद हो, आपके मन में भी शायद ये, क्योंकि बात तक चलती रही है और अभी तक कुछ दिनों पहले तक के ये चलती रही है इसके अंदर ये जिंगल, तो आपने को याद होगा, इसलिए आप याद कीजिए कि इसके अंदर जो बड़ी खूबसूरत इस जिंगल में जो बात की गई, वो जब इसके जो झाग शब्द का बोला गया है उसको बड़ा हाईलाइट किया गया है। इसके झाग ने जादू कर दिया। अब ये झाग के ऊपर बल दिया, ये बड़ा मजेदार, इंटरेस्टिंग है विज्ञापन की दृष्टि से। एक अच्छा विज्ञापन, एक लोगों को याद रख जाने वाला विज्ञापन, और किस तरीके से एक विज्ञापन किसी वस्तु की विशेषता को हाईलाइट करता है और कैसे उसके बारे में एक अच्छी लोगों के मन में धारणा जगाता है, उसका बड़ा जबरदस्त उदाहरण है। चूंकि सर्फ जो पाउडर था उसके बारे में भी यही था कि आप उसको जब बाल्टी में डालते हैं, थोड़ा सा सर्फ डालते हैं और उसको आप बहुत ज्यादा जो है आप हाथ से हिलाते हैं, तो उसके बहुत झाग बनते हैं। और यही कहा जाता था कि जितना ज्यादा झाग बनेगा उतना ज्यादा कपड़ा साफ होगा। तो निरमा के बनाने वालों ने ये बात को इसको पकड़ लिया, और उसके विज्ञापन जो उन्होंने बनाया रेडियो, और उन्होंने भी इस बात को पकड़ लिया कि ये अगर हम झाग पे हिट करेंगे, झाग की चीज की जो अगर विशेषता को बताएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में पकड़ जाएगा, लोगों की इमेजिनेशन को हम पकड़ लेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है इसका झाग जो शब्द है उसका पे बल दिया, इसके झाग ने जादू कर दिया। तो वो जो झाग पे हिट किया, बार बार किया, तो उसको बाकी जितनी भी लाइन थी पूरी जिंगल की, उससे ऊपर उभार के निकाला उस शब्द को, झाग को, जिससे कि ये एक जबरदस्त प्रचार का माध्यम बना। और ये हिस्ट्री हो गई, इट क्रिएटेड अ हिस्ट्री कि निरमा ने सस्ता होते हुए मार्केट में क्वालिटी वाइज, आज भी हम इस बात को कह सकते हैं कि क्वालिटी वाइज निरमा वॉज नोवेयर नियर सर्फ। निरमा बिल्कुल भी सर्फ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था क्वालिटी वाइज, लेकिन लोगों की इमेजिनेशन को उसके विज्ञापन ने पकड़ लिया। और उसका फायदा यह हुआ कि मार्केट में निरमा ने, जो कि उससे पहले बहुत सारे पाउडर आए थे मार्केट में, लेकिन वो कोई भी जो है सर्फ का मुकाबला नहीं कर सका था, लेकिन निरमा ने जो मार्केट को पकड़ा, और निरमा एक समय आया था जबकि सर्फ से बहुत आगे निकल गया था, और सर्फ को उसने मजबूर कर दिया था कि सर्फ अपने जो है अपने आप में कुछ चेंजेस लाए, कुछ प्राइस के लेवल पे चेंजेस लाए, कुछ और प्रोडक्ट को बेहतर बनाए, कुछ नए तरीके से अपने प्रोडक्ट को सामने रखे। तो ये जो है एक कमाल जो था, ये मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिया, ये जो विज्ञापन क्या कर सकता है, एक अगर वो एक प्रभावशाली विज्ञापन हो, अगर वो जो, देखिए अच्छा विज्ञापन, प्रभावशाली विज्ञापन लिखने का सबसे बड़ा गुण ये है कि पहले तो आप जिस भी प्रोडक्ट पर या जिस भी सेवा पर, मार्केटिंग की परिभाषा के हिसाब से कोई अगर कोई सेवा देता है और उसका विज्ञापन करता है, कोई सर्विस देता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अगर कोई सर्विस देता है, कोई एडवाइजर है वो कोई सर्विस देता है, कोई एडवोकेट है सर्विस देता है, उनको भी प्रोडक्ट माना जाता है कि ये भी प्रोडक्ट है, उनका वो प्रोडक्ट है। और कोई कंपनी कुछ बना रही है, कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वो उसका वो प्रोडक्ट है। दोनों चीजों को प्रोडक्ट के अंदर रखा गया मार्केटिंग की परिभाषा के अंदर। जब मार्केटिंग की बात आई तो आप जानते हैं मार्केटिंग के भी 4 मुख्य स्तंभ हैं।
उसमें प्रोडक्ट पहला है, क्योंकि आजकल पब्लिसिटी और मतलब मार्केटिंग और सेलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। तो मार्केटिंग के 4 पीस, इंग्लिश का पी, तो 4 पीस उसके वो कहलाते हैं, जो प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। तो उसमें जो आखिरी है प्रमोशन, वही पब्लिसिटी की बात है कि मार्केटिंग जो अगर अच्छी होनी है तो उसमें अगर वो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, वो किस जगह से बिक रहा है, कोई शोरूम है, कोई ऑफिस है, तो वो किस जगह पर है, उसका महत्व है। प्राइस, उसकी आपने कीमत क्या रखी है, उसका बड़ा महत्व है। और फिर सबसे अंत में जो सबसे बड़ा महत्व है वो है उसकी आप प्रमोशन, यानी आप उसका प्रचार कैसे कर रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी कैसे कर रहे हैं। और इसी पब्लिसिटी का हिस्सा है एडवर्टाइजिंग। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपको एक अच्छा विज्ञापन बनाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप जिस चीज का भी प्रचार करने जा रहे हैं, पब्लिसिटी करने जा रहे हैं, पहले उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। जब आपके पास पूरी जानकारी होगी तो आप उसके बेस पर आप उसमें से क्या हमको हाईलाइट करना है वो पता लगा पाएंगे। कई बार होता है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में विज्ञापन लिखते हैं तो कई बार तो कंपनी वाले भी बता देते हैं कि भाई आप इस पर जो है आप ये हमारी चीजों की विशेषताएं हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल होने के नाते आपको चाहिए कि आप स्वयं पता लगाएं कि भाई इसकी क्या चीज हाईलाइट हो सकती है, क्योंकि जो कंपनी वाले उनमें से ज्यादातर लोग कोई इस तरीके से पब्लिक प्रचार प्रसार के कोई एक्सपर्ट नहीं है। वो हो सकता है उनको कोई चीज बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन आपको लगेगा कि भाई ये चीज तो जो राइवल प्रोडक्ट है, जो सामने वाला दूसरा प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी है, तो आप कौन सी उसमें बड़ी बात कर लेंगे। तो कुछ ऐसा दिखाना है। पब्लिसिटी का मेन चीज ये है कि हमको कुछ ऐसा दिखाना है जो कि दूसरे के प्रोडक्ट में नहीं है, हमारी विशेषता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं देना बैंक के अंदर जब चीफ मैनेजर था, पब्लिसिटी था, तो हमने हमारे यहां से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो हमारा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, हमारा मिड साइज बैंक था। तो मिड साइज बैंक था, सामने मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, जैसे अब तो देना बैंक भी बैंक ऑफ बड़ौदा का हिस्सा हो गया है, लेकिन तब की बात बता रहा हूं जब मैं वहां था। और तो उसका हिस्सा देना, ये प्रोडक्ट जो था, ये जो क्रेडिट कार्ड था, अब ये क्रेडिट कार्ड हमारा लोग क्यों खरीदे, या हमारा क्रेडिट कार्ड क्यों लें, खरीदे तो नहीं, क्यों लें, जब इतने बड़े बड़ी कंपनियों के और इतने बड़े बड़े बैंकों के क्रेडिट कार्ड मौजूद हैं, तो हमारा कोई क्यों लेता। हमें आकर्षित करने के लिए कुछ तो ऐसा चाहिए था जो दूसरों से अलग होता। हम तो कोई बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं नहीं देते, हमारे इतने बड़े आउटलेट्स नहीं थे, ये नहीं थे। तो हमने सोचते सोचते, मैं भी था अपनी कंपनीज के साथ बैठा था उसमें, तो और हमने सोचा कि कुछ ऐसा निकाला है, तो हमने उसको दिया कि ये इट इज सपोर्टेड बाय इक्विफैक्स। अब इक्विफैक्स के पब्लिसिटी में बहुत काम आया, लोगों ने देखा, उनको समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आ रहा था इक्विफैक्स क्या है, लेकिन ऐसा एहसास हो रहा था कि कुछ जबरदस्त चीज है जो कि इनको मदद कर रही है, कि जो कि इस कार्ड के पीछे कोई बड़ी ताकत सी है। जबकि इक्विफैक्स कुछ नहीं था, एक प्रोसीजरल एक कंपनी थी जो कि उसके अंदर जो उसके जो सिस्टम प्रोसीजर्स थे उनको संभालती थी। लेकिन हमको लगा कि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कोई बड़ी पावरफुल चीज इसके पीछे चल रही है, इसको मदद कर रही है। तो वो एक हमारा तरीका था कि हम अपनी पब्लिसिटी को, अपने प्रोडक्ट को दूसरों से थोड़ा अलग करके दिखाएं, और ये दिखाएं कि हाँ। और हमने खूब जम के इस चीज का जो है इस्तेमाल किया, अपना जो भी पब्लिसिटी थी, और उसका बहुत फायदा भी मिला कि लोगों को लगा, एक उत्सुकता जागी कि पता नहीं क्या चीज है, कि इसके पीछे की भाई जो दूसरे किसी के पास नहीं है, किसी और के नहीं है, लेकिन देना बैंक के पास इस तरीके की चीज है। तो ये एक तरीका है कि इस तरह की विशेषताओं को ढूंढना, वो हमारा काम है कि उसको ढूंढा जाए और फिर उनको हाईलाइट किया जाए, जिससे कि लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट दूसरे से अलग है। ये इन चीज को कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएटर, जो कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के अंदर क्या फर्क है उसका पता लगाना और उसको हाईलाइट करना। तो उसको ये सब चीजों को प्रचार में और पब्लिसिटी में और एडवर्टाइजिंग में बहुत ज्यादा काम लाना चाहिए। अब मैं जो आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं खास तौर से, वो रेडियो विज्ञापन की करना चाहता हूं। एक दौर था जबकि रेडियो सर्वे सर्वा था, रेडियो इतना सुना जाता था, इतना सुना जाता था कि
उसको कुछ कह नहीं सकते। पूरे देश में कुछ कार्यक्रम तो ऐसे थे रेडियो के, हवा महल जैसे, या उनके जो समाचार आते थे रेडियो के, कि ऐसा होता था कि सब जगह सन्नाटा हो जाता था। काफी लंबे समय बाद हमारी स्मृति में है कि जब हमने ये रेडियो ने विज्ञापन करने शुरू किया, नहीं तो उससे पहले रेडियो कमर्शियल सर्विस नहीं देता था, सिर्फ समाज सेवा की तरीके से एक तरह से चला करता था और मनोरंजन का काम करता था। जब रेडियो ने कमर्शियल विज्ञापन बनाने शुरू किए तो नया नया मामला था, लेकिन उसके बावजूद विज्ञापनों में बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन रेडियो में शुरुआती दिनों से आए, जिन्होंने लोगों के इमेजिनेशन को पकड़ा। एक तो मैंने आपसे पहले ही कहा, निरमा वाले विज्ञापन की बात की। हालांकि ये बहुत देर में आया, रेडियो पे विज्ञापन उससे पहले शुरू हो चुके थे। मुझे एक विज्ञापन याद आता है कि वो था कि चोर 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 पकड़ो पकड़ो मेरी जेब कट गई, और बाकी लोग सब हंसते हैं सुनकर, और एक लेडी आवाज में आती है, कहती है अजी कटी नहीं फट गई। तो एक दूसरी कहती है पैसे गिर गए वो तो उठा लो। और फिर उसके बाद वो बताते हैं किसी कंपनी के धागे की कंपनी थी कि भाई अगर आपने इस धागे की कंपनी से सिलाई कराई होती तो आपकी जेब फटती नहीं। तो ये इस तरीके के विज्ञापन थे। और एक विज्ञापन आता था, एक पटेल रोडवेज करके, आप लोगों ने शायद सुना हो, काफी बड़ा रोडवेज कंपनी है उसका। पटेल रोडवेज कंगारू है निशानी, अरे जानी और पहचानी, पटेल रोडवेज। अब आप देखिए इस विज्ञापन को, देखिए कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पटेल रोडवेज कंगारू है निशानी और जानी और पहचानी। लेकिन आप इसके लिखने की कलाकारी देखिए, उसने कंगारू निशानी है क्योंकि उनका कंगारू जो था वो उनका चिन्ह था उसके अंदर, और जानी और पहचानी, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए कि उन्होंने बता रहे थे, इस पे हाईलाइट कर रहे हैं इसी इतने से शब्दों में भी कि आप हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा जानते हैं और पहचानते हैं, इसलिए आपको हमारी कंपनी का ही, जब भी आपको कहीं सामान भेजना हो, माल सामान भेजना हो, तो आप पटेल रोडवेज का ही इस्तेमाल करें। तो शुरुआती दौर में रेडियो में बड़े अच्छे अच्छे विज्ञापन बनाए गए, आज तक बन रहे हैं। और मैंने जैसा आपका कहा, बीच में मैंने कहा कि जैसे भाई रेडियो का थोड़ा प्रचार कम हो गया था, काफी ज्यादा लोग सुनने नहीं लगे थे जब से ये टेलीविजन वगैरह आए थे, सब आए थे। लेकिन फिर से जैसे रेडियो गोल्ड वगैरह आए, एफएम रेडियो आया, रेडियो का फिर से एक दौर शुरू हो गया। और रेडियो को कारों में कार चलाते हुए लोग बाग सुनते हैं तो रेडियो ही सुनते हैं उसमें, घरों में काम कर रहे होते हैं तो आजकल भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं एफएम रेडियोज वगैरह के कारण, और लोग बाग रेडियो चालू रखते हैं। और ग्रामीण में तो मैंने जैसे आपको कहा कि पहले से ही ऐसा चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी प्रोडक्ट का प्रचार करना हो तो लोग रेडियो का ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, रेडियो को ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रेडियो के विज्ञापन खासतौर से दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो या तो छोटे से गाने के रूप में, या फिर उसको एक छोटी सी स्किट के रूप में। कभी कभी जो विज्ञापन, खासतौर से जो सरकारी विज्ञापन प्रचारात्मक होते हैं, वो एक तरीके से बड़े ही निबंधात्मक रूप में आप कहिए, या छोटा सा उसमें सीधे सीधे एक संदेश के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे आजकल या कोरोना के लिए जो विज्ञापन सरकार दे रही है, जो संदेश प्रसारित कर रही है, ज्यादातर उस शैली का इस्तेमाल, संदेश की शैली का इस्तेमाल ज्यादातर सरकारी विज्ञापनों के लिए ज्यादा किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी भी एक आवश्यकता है, क्योंकि उनको बहुत सारी सूचना देनी होती है। उनको कोई माल नहीं बेचना, उनको जनता को जागृत करना होता है, जनता को सावधान करना होता है, जनता तक कोई चीज पहुंचानी होती है कोई, इसलिए वे लोग संदेश के रूप में लिखते हैं। और अधिकांशतः वो गंभीर होते हैं, क्योंकि वो बात भी ज्यादातर गंभीर होती है, तो उस तरीके से उस बात को किया जाता है। आपने देखा होगा जैसे कि ये विज्ञापन पोलियो ड्रॉप्स के विज्ञापन थे, उसमें तो वो थोड़े से नाटकीय रूप में लिखे गए, लेकिन ज्यादातर जो है सरकार जो है वो कोशिश करती है कि वो सीधे संदेश बोले जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार सिर्फ संदेश वाली बात लिखती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी बात कर रहे हैं। आप कोरोना की आप बात कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं लोगों को कि आपको क्या उपाय रखने हैं, कैसी सावधानियां रखनी है, तो वो तो एक सीधे सीधे रूप से बातचीत के, सीधी बात के रूप में ही आपको बता सकते हैं, तो वो उसको उस तरीके से लिखे जाते हैं। एक तरीका यह है कि जैसा कि ये गाने के रूप में मैंने आपको उदाहरण दिया निरमा का, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, इसके झाग ने जादू कर दिया, या यूं खिली खिली यूं
ए जाने जिगर तू चली कहां, सौंदर्य साबुन निरमा। तो इस तरीके से वो गाने के तरीके से ये विज्ञापन रखे जाते हैं। तो ये इस तरीके से होते हैं। और एक शैली स्किट के रूप में होती है, वो भी अभी मैंने आपको सुनाई कि जो पैसे गिर गए वो तो उठा लो। तो वो एक तरीके से एक स्किट के रूप में लिखी गई है। प्राय लोग ऐसी कोशिश करते हैं रेडियो पे विज्ञापन लिखते हुए कि जब स्किट लिखें, जब एक छोटी सी 4-5 लाइन की एक छोटी सी नाटिका टाइप की लिखें, झलकी जैसी चीज लिखें, हंसी मजाक के जो जिंगल लिखें, तो उसमें कोशिश करते हैं कि उसमें हास्य हो। हास्य का क्यों प्रयोग करते हो? कि गाना तो अपनी धुन से याद रह जाता है, और धुन जब आप उसकी गुनगुनाएंगे तो शब्द अपने आप गुनगुना देंगे, तो ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया हुई। लेकिन वो जो आप नाटिका रूप है वो आप हास्य से याद रख लेते ज्यादा। अगर आपने सुना और आपको हंसी आ गई। एक और मुझे याद आता है कि उसी समय जब शुरुआती दौर में था कि एक नौकर अपनी मालकिन से पूछता है, बीबी जी चारपाई कहां रखूं? और मालकिन झल्ला कर कहती है, मेरे सर के ऊपर। ये पंजाबी में था। अभी ये जो पूरा था, बीबी जी मंजी कितने डाऊं, तो मेरे सर विच। तो इस तरीके से ये पंजाबी के अंदर उसमें था, लेकिन वो सुनने में, पंजाबी भाषा के अंदर भी सुनने में उसको बड़ा मजा आता था, तो उसको जिस तरह से वो लोगों ने प्रस्तुत किया था। तो इसलिए जब आप रेडियो के लिए विज्ञापन लिखें तो दो बातों का ध्यान रखते हैं कि जब हम गाने के लिए, गाने की शैली में उसको लिखें तो बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल ना करें। उसको इतने ही शब्दों का इस्तेमाल करें कि जिससे कि आपकी बात को पूरे ढंग से कहा जा सके। लंबे लंबे गाने का कोई अवकाश नहीं। वैसे भी रेडियो जिंगल 30 सेकंड 45 सेकंड इतने की ही लिखी जाती है ज्यादा से ज्यादा। तो उसके अंदर ही 45 सेकंड के ही चक्र में आपको अपनी बात को कहना है, और इस तरह से कहना है कि कम जो उसकी विशेषता है, उस प्रोडक्ट की जो विशेषता है, वो विशेषता उसके अंदर जरूर आनी चाहिए और हाईलाइट होनी चाहिए। आपको मैं एक और बताऊं कि बात याद दिलाता हूं कि एक विज्ञापन आपने शायद ब्रुक बॉन्ड टी का था या किसका था, जियो मेरे लाल। अब वो रेड लेबल का विज्ञापन था। तो रेड लेबल है, रेड माने लाल, और उन्होंने इस्तेमाल किया, लिखा जियो मेरे लाल। अब इतने खूबसूरत ढंग से ये 3 शब्द जियो मेरे लाल इतने खूबसूरत ढंग से उस विज्ञापन के अंदर कहे गए, उस रेडियो विज्ञापन में कहे गए कि वो एकदम स्मृति में रह जाते हैं, हमको मेमोराइज हो जाते हैं वो वर्ड। तो अब उसको भी आप देखिए कैसे जोड़ा। रेड लेबल का अगर आप चाय का विज्ञापन कर रहे हैं और जियो मेरे लाल, लाल शब्द रेड लेबल के लिए भी बता रहे हैं, और जियो मेरे लाल एक हमारे यहां आशीर्वाद देने की परंपरा है जो आम तौर से बोली जाती है। तो उस आम जीवन की बात को उठाया और उस बात को उन्होंने विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत कर दिया, ताकि जो सुनने वाले हैं उनके मन में ये चीज बैठ जाए। तो रेडियो विज्ञापन का आकर्षक होना, अपनी ओर खींचना, क्योंकि ये सिर्फ सुनने का माध्यम है। आपको सिर्फ शब्दों के माध्यम से, सिर्फ संगीत के माध्यम से सुनने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है। उसको सिर्फ शब्दों के माध्यम से अपनी चीज को सामने वाले तक पहुंचाना है। इसलिए इसके अंदर लिखने के लिए बहुत ही सावधानी चाहिए, मन चाहिए। विज्ञापन लिखने के लिए आपके मन में कभी उस समय होना वहां बहुत जरूरी है, तभी एक आकर्षक विज्ञापन आप लिख पाएंगे, रेडियो जिंगल आप लिख पाएंगे। तो ये इस तरह के अलग अलग तरीके हैं। अगर आप संदेश के रूप में लिख रहे हैं तो सीधे लिखेंगे, लेकिन छोटे छोटे वाक्यों में लिखेंगे बात को अपनी, तो ग्राहक, तो जो भी सुनने वाला है, श्रोता है, उसको बात याद रहेगी, समझ में आएगी। लंबा वाक्य लिख दिया, लंबा वाक्य जब बिना कॉमा फुल स्टॉप के अगर किसी ने लंबा वाक्य पढ़ दिया तो कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ किसी को याद नहीं रहेगा। इसलिए छोटे छोटे वाक्यों में आप लिखें बात। रेडियो विज्ञापन ही लिखते समय याद रखें कि आपको ज्यादा शब्दों का और बहुत ज्यादा फैलाव नहीं करने का शब्दों का, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहना है और लोगों के सामने इस चीज को, प्रोडक्ट को अपने इतनी खूबसूरती के साथ लेकर आना है कि आपका विज्ञापन लोगों को याद रह जाए। जैसे कि मैंने कहा कि निरमा का है, निरमा का आप पूछे लोगों से। एक और विज्ञापन मुझे याद आ रहा है, लाइफ बॉय का। पहले बहुत चला, फिर बाद में पहले रेडियो पे चला, फिर उसके बाद
हम लोग जाते थे तो सिनेमा हॉल के अंदर देखते थे, जब विज्ञापन चला करते थे शुरुआत के अंदर, टेलीविजन पे चला, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, लाइफ बॉय। देखिए कितना कितना आकर्षक है, कम शब्दों में, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। बहुत से बता दिया कि ये आपके लिए जो है बड़ा तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा, ये आपके लिए ये है साबुन है। तो ये खासियत है उसकी, लोगों के दिमाग में रह गया। इतनी आकर्षक धुन थी, इतने शब्द बड़े ही सिंपल थे, लेकिन तंदुरुस्ती है जहां, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां से, और अच्छी तुक मिलाई, जहां वहां की तुक मिला दी, तो एक कविता भी हो गई वो अपने हिसाब से। तो इस तरीके से जो है आप इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे, सरल शब्दों का इस्तेमाल हो। रेडियो विज्ञापन में बहुत कठिन शब्दों के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि रेडियो आम आदमी भी सुनता है और पढ़ा लिखा आदमी भी सुनता है, दोनों की है रेंज है। तो आपकी भाषा ऐसी होनी चाहिए, समाचार पत्रों वाली भाषा, जो कि कम से छोटे से साधारण आदमी भी समझ ले, और साधारण से साधारण आदमी को आपके शब्द याद हो जाए, उस प्रोडक्ट की तरफ ध्यान चला जाए। तो प्रोडक्ट की खासियतों को ध्यान में रखें, उसको ध्यान में रख के आपको चयन करना है। मन कई बार अपने आप बता देता है, कई बार ग्राहक कस्टमर जो आपका होता है, जो उसको विज्ञापन कराना है, कई बार वो बताता है कि उसको किस फॉर्म में चाहिए, गाने की फॉर्म में चाहिए, या उसको स्किट की फॉर्म में चाहिए, या संदेश के फॉर्म में चाहिए। कई बार प्रोडक्ट को आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस प्रोडक्ट को हम गाने में ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं, या इसको हम स्किट में अच्छा बना सकते हैं, या फिर इसको संदेश के अंदर ज़्यादा बना सकते हैं। वो भी प्रोडक्ट को देख के ध्यान में आता है आपको, और आप उसके साथ चर्चा भी कर सकते हैं अपने कुछ साथियों वाथियों के साथ बैठ करके, भाई हाँ ये कैसा रहेगा इसके हिसाब से, और उसको आप ध्यान में रख के उस तरीके से फिर अल्टीमेटली ये बनता है। और ये जब विज्ञापन बनता है उसके बाद क्लाइंट उसके पास जाता है, क्लाइंट उसको सुनता है, क्लाइंट को अगर पसंद आता है तो अप्रूव करता है, नहीं करता तो। और उसमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आप कोई विज्ञापन बना के क्लाइंट के पास जाते हैं तो उसके ऑप्शंस भी आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चीज ले आके सुना दी और वो कस्टमर मान जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्लाइंट मान जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो आपसे एड बनवा रहा है वो भी चाहता है, जैसे और ग्राहक होते हैं वो भी होता है कि वो चाहता है कि आप एक से ज्यादा चीज दिखाएं उसे। तो आपके पास अगर 2-3 ऑप्शन होते हैं तो उसे पसंद करना आसान होता है, नहीं तो आपकी मेहनत और करवाएगा वो। अगर उसे नहीं पसंद आया बोलेगा फिर लिख के लाओ, फिर लिख के लाओ, फिर लिख के लाओ। तो पहले से ही आप अगर 2-4 चीजें लेके जाएंगे साथ में तो आपको आसानी हो जाएगी इसके बाद। ये जो मैंने आपके साथ कुछ चर्चाएं की आपके साथ विज्ञापन के बारे में, विज्ञापन विशेषता के बारे में, खासतौर से रेडियो विज्ञापन के बारे में, उम्मीद है आप लोगों को काफी लाभदायक रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।